एक दिल दहला देने वाला अपराध और भारत के लीगल सिस्टम में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव। आज हम इन दोनों को जोड़कर देखेंगे कि कैसे रांची में हुई एक घटना देश के एकदम नए क्रिमिनल लॉ, भारतीय न्याय संहिता के लिए एक पहली बड़ी परीक्षा बन गई है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक धोखे से। एक यंग डेंटिस्ट को उसकी सबसे अच्छी दोस्त एक बर्थडे पार्टी में बुलाती है, लेकिन वो पार्टी कभी थी ही नहीं। और यहीं से हम सीधे पहुंचते हैं रांची में हुए इस अपराध के केंद्र में, और एक बहुत बड़े कानूनी सवाल की तरफ भी। तो इस मामले में असल में हुआ क्या था? देखिए, 9 अप्रैल को ये अपराध होता है, लेकिन 3 दिनों तक ये बात किसी को पता नहीं चलती। फिर 12 तारीख को पुलिस के पास एक गुमनाम कॉल आती है। अगले ही दिन 13 अप्रैल को एफआईआर दर्ज होती है, और उसके बाद जल्द ही गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं। ये तेज घटनाक्रम हमें सीधे न्याय की प्रक्रिया की ओर ले जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब ऐसा कोई संगीन अपराध रिपोर्ट होता है तो न्याय की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ती है? और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है, क्योंकि ये मामला भारत की कानूनी किताबों में हुए एक ऐतिहासिक बदलाव के ठीक बाद सामने आया है। तो बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की, जिसे हम बीएनएस भी कहते हैं। ये भारत का एकदम नया क्रिमिनल कोड है जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। इसने 150 साल से भी ज्यादा पुराने अंग्रेजों के जमाने के इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी को रिप्लेस किया है। और रांची का ये मामला इस नए कानून के तहत दर्ज होने वाले पहले बड़े मामलों में से एक है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है। मतलब ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का बदलाव है कानून में। हम 1860 के कानून से सीधे 2023 के कानून पर आ गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि असल में बदला क्या है? तो जब हम कहते हैं कि 150 साल पुराना कानून बदल दिया गया, तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या बस कुछ सेक्शन इधर उधर हुए हैं, या पूरा का पूरा ढांचा ही बदल गया है? चलिए जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि यह बदलाव कितना बड़ा है। अब ये जो आंकड़े सामने है ना, ये असल में कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बताते हैं। बीएनएस में 20 बिल्कुल नए तरह के अपराध जोड़े गए हैं। 33 अपराधों में सजा को और सख्त कर दिया गया है, और 23 अपराध ऐसे हैं जिनमें पहली बार एक मिनिमम सजा तय कर दी गई है। मतलब उससे कम सजा नहीं हो सकती। तो साफ है, जोर सख्ती पर है। तो ये 20 नए अपराध हैं कौन से? इसमें आज के ज़माने की सच्चाइयाँ शामिल हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म और साइबर फ्रॉड। और हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव, जो अंग्रेज़ों के ज़माने का राजद्रोह कानून था, उसे हटा दिया गया है। उसकी जगह अब भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कामों के लिए एक ज़्यादा साफ कानून लाया गया है। देखिए, कानून बनाना एक बात है, लेकिन उसे ज़मीन पर असलियत में लागू करना वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। खासकर जब रांची जैसे इतने सेंसिटिव मामले हों, तो पुलिस को क्या करना चाहिए, इसके लिए भी अब एक बिल्कुल साफ सुथरी गाइडलाइन है। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या एसओपी। इसे आप पुलिस के लिए एक तरह की रूल बुक समझ सकते हैं, एक गाइड बुक जो उन्हें बताती है कि रेप जैसे मामलों में कदम दर कदम क्या करना है, ताकि जांच सही और संवेदनशील तरीके से हो। और इस एसओपी में हर चीज बिल्कुल साफ साफ लिखी है। जैसे एफआईआर, वो तुरंत एक महिला अधिकारी ही दर्ज करेगी। पीड़ित से कोई भी अभद्र सवाल नहीं पूछा जाएगा, उनसे सम्मान से पेश आया जाएगा। फिर 24 घंटे के अंदर मेडिकल जांच जरूरी है, और 60 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट कोर्ट में होनी ही चाहिए। मतलब पूरी प्रक्रिया को पीड़ित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इन टाइमलाइंस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 24 घंटे, 72 घंटे, 60 दिन, ये सिर्फ नंबर नहीं है। ये डेडलाइन इसलिए हैं ताकि न्याय मिलने में जो सालों की देरी होती थी वो न हो, और जांच तेजी से पूरी हो सके। लेकिन क्या ये नया कानून और ये प्रक्रिया, क्या ये परफेक्ट है? जैसा हर बड़े बदलाव के साथ होता है, बीएनएस को लेकर भी एक्सपर्ट्स के बीच काफी बहस छिड़ी हुई है। जैसे कि वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज के असिस्टेंट प्रोफेसर फैसल फासी ने एक बहुत ज़रूरी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि सरकार ने जब ये कानून बनाया तो कहा कि ये न्याय केंद्रित होगा, मतलब इसका फोकस जस्टिस पर होगा। लेकिन असल में ये सज़ा केंद्रित ज़्यादा लग रहा है, मतलब फोकस सिर्फ पनिशमेंट पर है। और ये अकेला सवाल नहीं है, कई और भी गंभीर मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सबसे पहला, वैवाहिक बलात्कार, उसे आज भी अपराध नहीं माना गया है, जो एक बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा रहा है।
फिर कानून में यौन उत्पीड़न जैसे जेंडर न्यूट्रल शब्दों के बजाय पुराने वाक्यांशों का ही इस्तेमाल हुआ है, जिससे पुरुषों और ट्रांसजेंडर पीड़ितों को कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती। और आखिर में राजद्रोह की जगह जो नया कानून आया है, आलोचकों को डर है कि कहीं उसका इस्तेमाल असहमति की आवाज़ को दबाने के लिए न किया जाए। तो घूम फिर कर हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। एक तरफ एक नया सख्त कानून है, एक साफ सुथरी प्रक्रिया है जो तेजी से न्याय दिलाने का वादा करती है, और दूसरी तरफ कुछ बहुत ही गंभीर सवाल और चिंताएं हैं। रांची का ये जो मामला है वो इस नए सिस्टम के लिए पहली बड़ी परीक्षा जैसा है। तो क्या ये सच में भारत में न्याय के एक नए दौर की शुरुआत है, या सिर्फ पुराने सिस्टम पर एक नया कवर चढ़ा दिया गया है? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।